राम जी अयोध्या लौटे, राम राज्य हो गया। तो राम जी की बड़ी इच्छा थी कि इन बंदरों ने मेरे लिए बड़ी मेहनत की है, लड़ाई लड़े, सब तो मर ही गए थे, अमृत की वर्षा के दिलाया था राम जी ने। तो राम जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि इन बंदरों को एक दिन बढ़िया से भरपेट बढ़िया भोजन कराए। ये बेचारे दिन भर पत्ते और फल ही खाते हैं पेड़ों पे। तो हनुमान जी से कहे कि हनुमान, हम तुम्हारी इस कंपनी को बढ़िया से, जैसे इंसान भोजन करता है ना पंगत में बैठ के, वैसे चाहते भोजन कराए। हनुमान जी ने कहा प्रभु रहने दीजिए, बंदर है। अरे बोले बंदर है तो क्या हुआ, मेरी इच्छा है भाई, मेरे लिए बड़ी मेहनत की है। अब हनुमान जी के लिए कठिन काम। आपने ध्यान दिया होगा, बंदर हमेशा जब भी बैठे थे तो गोल में बैठे थे। बंदर कभी ना आपके हमारे जैसे लाइन में नहीं बैठते, जब बैठेंगे तो गोल में बैठेंगे। अब गोल में बैठने वाले बंदरों को लंबी लाइन में, पंगत तो भाई एक लाइन में होती है ना, अब बड़ा मुश्किल था। तो हनुमान जी ने कहा सुनो, ये देखो मैं लकीर खींच रहा हूं, इसी पे सब लोग बैठेंगे। हनुमान जी पैर से लकीर खींचते गए, सब बंदर उस पर कूद कूद के बैठते गए, तो लंबी लाइन बन गई। हनुमान जी ने कहा कोई इधर उधर हटा तो बहुत मारूंगा। हनुमान जी बड़े शरीर के लोग डरते थे, हनुमान जी भाई उनके सेनापति हैं। अब पहली बार तो बंदर पंगत में बैठे थे, बंदर बंदर होते हैं साहब। हनुमान जी गदा लेके तैयार, जरा भी हिले ठीक कर दूंगा, सीधे बैठे रहना। अब हनुमान जी को देख के डरे बंदर, लेकिन बंदर बंदर होते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही पत्थर चलाया गया ना, पतरी जैसे ही चली तो बंदर है देखना शुरू किए। हनुमान जी ने कहा बेवकूफो, रखो रखो। अब बंदर है, डर के मारे रखे कि बाप रे गदा ना चल जाए हनुमान जी की। बंदर बंदर होते हैं। अब पतरी है तो बड़ी परेशान है कि पतरी क्या है ये। अब बंदर कोई सिर खुजलाए, हनुमान जी ने कहा एकदम छूना नहीं, पतरी वैसे रख रहे दो, अभी इस पे पूरी सब्जी आने वाली, पतरी रहने दो। पतरी के बाद जब पूरी चली तो बंदर बंदर, हनुमान जी ने कहा बेवकूफो रखो, ये पूरी है अभी रखो। अरे बाप रे बाप, पूरी रखा, लेकिन अब बंदर बड़ा परेशान कि ये क्या है। एक को कुटाती तब तो दूसरा उठाए। हनुमान जी ने कहा अरे भाई रखो, जब कहूंगा तब शुरू करना, रखो। जब कुछ कोई लेकर आए तो बंदर घबराए कि अब क्या करूं। अच्छा सब तो चल गया सो चल गया। बंदरों को आम बड़ा प्रिय है, पका हुआ आम जैसे ही पतरी में रखा गया, बंदर थे ही। हनुमान जी को देखे, सोचे कि उठाएंगे तो डांटेंगे। एक बंदर ने धीरे से दबाया दोनों नीचे वाले हाथ से आम को, जब आम को दबाया तो गुठली सामने वाले पंगत पे पहुंच गई ऐसे करके। जब उधर पहुंची तो उसको लगा कि बंदर बंदर होते हैं, उसने भी अपना आम ले उसके ऊपर फेंका, और उसके ऊपर फेंका तो हनुमान जी कितनों को मना करे, वो अपना उस पे फेंके, वो अपना उस पे फेंके, पतरी धरी की धरी रह गई, सब पेड़ पे चले गए। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जी क्षमा करें, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंदर है, इनको पंगत में भोजन कराना मुश्किल काम है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं हनुमंत, भले ये भोजन नहीं किए, लेकिन इस कथा को जब भी कोई सुनेगा तो उसको आनंद तो आ ही जाएगा। तो बंदर और बच्चों को बड़ा मुश्किल काम है एक साथ बिठाना।